राहुल गांधी सोना का चम्मच चाटते हुए पैदा लिए हैं, उनको गरीबों का दर्द क्या पता है। पॉसिबल ही नहीं है। बजट में कहाँ है कि हर एक को सबके घर में सरकारी नौकरी हो पाएगा। भागलपुर विधानसभा का जो जनता है रोहित पांडे जी के पक्ष में है। भागलपुर विधानसभा में हमारी टीम मौजूद है लोगों की राय जानने के लिए कि चुनावी रण किस तरफ है और क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या सोचकर ये लोग मतदान करेंगे। देखिए, भागलपुर में इस बार भागलपुर की जनता यह मन बना चुकी है कि देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो विकास का काम किया है उस पर हम मुहर लगाएंगे। और इसलिए इस बार पूरा भागलपुर विधानसभा का मूड भागलपुर में रोहित पांडे के साथ है। आप सबने मेरे को बोला कि बिहार में विकास किया है इसलिए हम वोट देंगे। राहुल गांधी यहाँ 2 महीने बाद फिर से आए हैं और उनको ना 2 महीने पहले विकास दिखा था ना 2 महीने बाद विकास दिखा है। देखिए, विपक्ष के लोग हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, स्वाभाविक रूप से उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। भागलपुर कितना बदला है आप देख सकते हैं कि भागलपुर में पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। आज भागलपुर तिलका मंझी चौक पर जाइए, आपको चमचमाता हुआ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिखाई पड़ेगा। 4 लेन की सड़कें हैं, बाईपास है, NH80 को जो है 4 लेन में कन्वर्ट किया गया। ये सब कैसे हुआ? ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो भागलपुर में विकास गंगा नहीं बहती। जहाँ तक बात रोहित पांडे जी का है, तो रोहित पांडे पिछले कुछ मतों से हार गए थे, लेकिन अजीत शर्मा जी लगातार 3 टर्म से विधायक हैं, लेकिन आज उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं को भी जो है वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, उनके ही लोग कर रहे हैं। उनका ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है कि अजीत शर्मा जी इतने निरंकुश हो गए हैं, इतने वो पब्लिक से दूर हो गए हैं, अपने वर्कर से दूर हो गए हैं कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा, आम जनता से नहीं मिलेगा, आप कल्पना कीजिए कैसे लोग उनको वोट देगा। लेकिन उनके जो आला कमान है वो तो कार्यकर्ताओं से ज़मीनी हकीकत जो है कि हम गरीबों के साथ बैठते हैं, गरीबों की बात सुनते हैं, उनकी मजबूरी समझते हैं, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, वो तो आला कमान तो कर रहे हैं ना। छोटे विधायक करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। राहुल गांधी सोना का चम्मच चाटते हुए पैदा लिए हैं, उनको गरीबों का दर्द क्या पता है। गरीबों के बीच से पैदा होने वाला वो जो है, जिनकी माँ दूसरे के घर में आय का काम करती, दाई का काम करती थी, वो व्यक्ति नीचे से उठ करके आज देश का जो है प्रधान लोकसभक बने हुए हैं। तो गरीबों का दर्द, पिछड़ों का दर्द, आम जनता का दर्द नरेंद्र मोदी को पता है, राहुल गांधी को पता नहीं हो सकता है। उनकी माँ इटली की थी और वह व्यक्ति विदेशी जो परिवार में जन्म लिया हुआ परिवार का लड़का जो है, उनको गरीबों का दर्द पता नहीं होगा। ये आम वाला वीडियो नहीं देखा आपने जो धान लगा रहे हैं राहुल गांधी, और वो नौटंकी है। राहुल गांधी को कौन नहीं जानता है। राहुल गांधी एसी रूम में बैठ करके प्लानिंग करते हैं और दिखावा के लिए गरीबों के यहाँ भोजन करते हैं। और वो आगे आगे गाड़ी चलती है, सैकड़ों गाड़ी काफिला चलता है, और वो कुछ समय के लिए नौटंकी करने के लिए आ जाते हैं, फोटो वीडियो बनवा लेते हैं और फिर पुनः अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो राहुल गांधी का गरीबी का नाटक आम जनता जानती है और भागलपुर की जनता को भी पता है ये बात को। नाटक आप जिनको बोल रहे हैं, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। लालू यादव ने कुंभों को ड्रामा बताया था, अभी राहुल गांधी ने बिहार में आकर छठ को ड्रामा बताया है कि मोदी जी छठ को का जो ड्रामा कर रहे हैं, इससे बिहारियों का जो दर्द है वो भड़के। छठ पूजा जो है वह प्रकृति की पूजा है, आस्था का सवाल है, और नरेंद्र मोदी जी धार्मिक आस्था को किस प्रकार बढ़ावा दे रहे हैं यह देश दुनिया देख रही है। जगह जगह जो है धार्मिक आस्था के सवाल पर मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है वह काबिल तारीफ है। यह बोलने से नहीं होगा ना, आप करके दिखाइए। और राहुल गांधी जी छठ पर बोलते हैं, वो धार्मिक है ही नहीं। उनके कुल परिवार में वो तो कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है। ये सबको पता है कि राहुल गांधी को कोई हक नहीं है छठ पूजा पर बोलने का। छठ पूजा पर वही व्यक्ति बोल सकता है जो कि छठ व्रती का सेवा करता हो। और नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर जो काम किया है, जो विचार व्यक्त किया है, मन की बात में जो कहा है, वह काबिल तारीफ है। बिहार के साथ साथ प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है, इसलिए हम लोग मोदी जी के सच्चे सिपाही के रूप में उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम संभव हुआ। संभव कितने साल के हैं अभी? मैं भी 25 साल का हूँ। 25 साल के, मतलब युवा हैं और बिहार में बहुत तादाद में युवा हैं इस बार। तो तेजस्वी जी और राहुल गांधी दोनों युवाओं को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आए कुछ युवा उनके पक्ष में या नहीं आए? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो भी टेस्टेड हैं जैसे नीतीश कुमार जी, तो इन्होंने जो रोजगार दिया है वो रियली में बयां नहीं कर पाऊंगा, इतना ज़्यादा
इतना रोजगार ज़्यादा अगर है सरकारी तो वो रोजगार का मुद्दा क्यों जोरों शोरों से उठा रहे हैं कि हाँ बिहार में जो है हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जो कि अभी नहीं है, पलायन रोक देंगे। देखिए कुछ क्राइटेरिया होता है ना, सरकारी नौकरी ये कह देना कि मैं बोल दूं, एक क्राइटेरिया होता है कि 12th पास होना। आप कैसे सबको नौकरी दे देंगे? सबको नौकरी आप कैसे दे सकते हैं? जो एलिजिबल है आप उसी को तो दे सकते हैं ना नौकरी। तो ये पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। बजट में कहाँ है कि हर एक को सबके घर में सरकारी नौकरी हो पाएगा? और देना था तो पहले क्यों नहीं दिए थे? अभी ये चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। और हमको लगता है जितना विकास प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने किया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं गांव से आता हूँ। और आज अभी हमारे गांव में हमारे पिताजी पंखा के ऊपर बैठे हुए हैं। ये है विकास। जो ग्राउंड में वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ कर चुका है। आज जल नल की योजना हमारे घर तक पहुंचा हुआ है, जिससे कि पानी पीने को मिल रहा है। ये है प्रधानमंत्री जी का विकास। विकास की मैं जितनी भी आपको बताऊं वो हमको कम पड़ जाएगा। इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है गांव में। अब कुछ लोगों को यदि नहीं दिख रहा है तो वो फिर क्या। अभी मैं वर्तमान में भागलपुर की स्थिति बता सकता हूं कि भागलपुर की स्थिति, जितना भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो काम हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल स्थानीय लीडर हैं वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तिलका मांझी के किसी भी रोड में चले जाइए, अब भोलानाथ पुल में अभी तो फ्लाईओवर है क्योंकि हम लोग का, मैं उधर ही रहता हूँ, उस एरिया में अभी बारिश होने के बाद आप रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इन सब काम के लिए बस चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। और जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि एक फ्लाईओवर देंगे, वो भी फ्लाईओवर का काम स्टार्ट है। और हमको लगता है प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भागलपुर का विकास, और अभी जो एनडीए के वर्तमान प्रत्याशी हैं, हम लोग वोट करेंगे उनको और विजयी को बनाएंगे। भागलपुर विधानसभा का जो जनता का जो मूड हुआ इस बार कंप्लीट हो गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जो यहाँ पे युवा नौजवान साथी जो कि हर समाज से जुड़ाव रखते हैं और समाज के हित के लिए चिंता करने वाला रोहित पांडे चुनाव मैदान में है। रोहित पांडे जी के पक्ष में है अभी जनता। भागलपुर विधानसभा का जो जनता है रोहित पांडे जी के पक्ष में है। जो तेजस्वी ने वादा किया है सरकारी नौकरी देने का, वो काफ़ी मजबूती से जो है चुनौती दे सकता है एनडीए जो को। है ना, हम थोड़ा सा तेजस्वी यादव के पहले जाना चाहते हैं। उनके पिताजी, उन्होंने बिहार का जब संभाला, उन्होंने कहा था, वादा किया था कि उन्होंने उनका ही बोला हुआ है कि हेमा मालिनी की जैसा जो है ना बिहार का रोड बनाएंगे। लेकिन कैसा बना के छोड़ दिया था। अमरीश पुरी से भी जो खराब जो है ना उनका जो है, यानी कि महागड्ढा जो है ना, मतलब पूरे बिहार का रोडों को बना दिया। अब सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि बिजली दूर दूर तक जो है ना नहीं मिला करता था। और इसलिए नहीं मिलता था, कहता था कि भैया अगर रोशनी आएगा तो हमारा जो है ना चेला चोटिया जो है ना कैसे कमाएगा खाएगा छीन छोड़ करके इधर से। माहौल बताइए चुनाव का क्या? माहौल सर इस बार बहुत बढ़िया है। और जो है इस बार रोहित पांडे जी यहाँ से निकलने जा रहे हैं। काहे कि जितनी भी सरकार ने योजना दी, तो सरकार की योजना जो है, पहले सर शौचालय नहीं था, रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, और जो कुशासन था वो हो गया था। यहाँ पे जो है मतलब लोग डरते थे, तो वो सबसे सर लोगों को मुक्ति मिली है। और गांव से लेकर के वो शहर कहते हैं अभी भी है कि जिसको सुशासन एनडीए वाले कहते हैं। मोकामा में देखिए कैसे गोलीबारी हो रही देखिए है। सर, मोकामा में जो है मतलब ये जो घटना हुई है, ये घटना जो है राजद वाले ने स्वयं कराया है जीतने के लिए कि हम किसी ढंग से जीत जाएं। लेकिन पब्लिक और जो है जनता इस बात को समझ रही है कि किसे क्या हो रहा है। और हर पब्लिक माननीय नरेंद्र मोदी जी से संतुष्ट है। और आम जनता चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने रहें। चाहे हम लोगों का विश्व के पटल पे भी जो है बढ़ा है। अभी सर देख लीजिए नई योजना जो अधिवक्ताओं के लिए आई, जो है सरकार ने घोषणा की कि 5,000 रुपया पर अधिवक्ता को मिलेगा जो नए हैं। तो जब नए अधिवक्ता आते थे तो वो टिक नहीं पाते थे, अब वो घर को भाग जाते थे कि यहाँ पैसा नहीं है। लेकिन सरकार ने उस पर भी ध्यान दिया है। रेल, आज देखिए कि रेल नेटवर्क में कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना रेल मतलब जो है अलग अलग तेजस,
तो वंदे भारत ऐसे ट्रेन को दिया गया, रक्षाओं में सर हुआ है, आपका एयरपोर्ट बना है सर। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नया विजन लेके आए हैं बिहार में, एक नंबर बिहार को बनाना है, युवाओं को रोजगार देना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है। सर उनके पिताजी का विजन हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों को होश था। और बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि जहां 24 घंटा बिजली मिले वहां फिर से लालटेन युग में आदमी जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके शासनकाल में बहू बेटियों का घर से निकलना संध्या के बाद दुरूह था। और आज आप बाजार चले जाइए, 12-1 बजे आपको महिलाएं अकेले विदाउट गार्जियन वो घूम रही हैं। भागलपुर में मौजूद हूँ और टीम के साथ हम सर्वे के लिए यहाँ निकले हुए हैं सुबह से ही, और लोगों से बात कर रहे थे कि माहौल क्या है, किसको नेता चुनने वाले हैं। लोगों ने अपनी राय रखी है, अपने मुद्दे बताए हैं, और आगे की क्या रणनीति है वो भी थोड़ी बहुत साझा की है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।